नमस्कार। आइकॉन स्टील प्रस्तुत बिल्ड आइकॉन इस उपक्रम में आज हम हैं नासिक के मालेगांव में। तो हमारे साथ है ओवैस अंसारी। नमस्कार, आपका स्वागत है इस बिल्ड आइकॉन प्लेटफॉर्म पे। तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी स्कूलिंग कौन सी थी, कौन से कॉलेज में पढ़े और सिविल लाइन में आने के लिए आपकी प्रेरणा क्या थी? सबसे पहले तो एटीटी हाई स्कूल है, हमारे बहुत करीब है मोहल्ले में। वहाँ पे हमने हाई स्कूल की ग्रेजुएशन जो होता है ना, मैट्रिक तक के वहाँ तक पढ़े। फिर उसके बाद 12th होने बाद मंसूरा कॉलेज है यहाँ पर करीब में ही, मालेगांव के आउटर में आती है। वहाँ पे डिप्लोमा किया सबसे पहले, फिर उसके बाद डिग्री करने के बाद डिग्री करते करते जॉब भी करते रहे। बढ़िया। तो आपका पहला प्रोजेक्ट कौन सा था और आपको कैसे मिला वो? मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि एज अ जॉब स्टार्टिंग हुआ था। पहले जॉब करना पड़ी, बहुत कैंप साइड जाकर है ना, विजय सुनौने सर करके एक थे इंजीनियर, उनसे बात किया कि मेरे को जॉब करना है, सीखना है ये सब चीज़ें, क्योंकि डायरेक्ट ये प्रोजेक्ट करना आसान नहीं है। जैसे पढ़ लिए, एजुकेट हो गए अपन, डिग्री हो गई, लेकिन है ना डायरेक्ट अपन कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि उससे पहले सीखना पड़ता है। फिर जॉब किए, जॉब में बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली कि यानी बीम कॉलम सब क्या होते हैं, फुटिंग क्या होती है, फुटिंग कैसी होनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर कैसे खड़ा होता है, सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सब चीज़ें समझी। फिर उसके बाद जाके फिर खुद के प्रोजेक्ट अभी 2024-25 से स्टार्ट किए। बहुत बढ़िया। तो आज तक आपने कितने सारे प्रोजेक्ट हैंडल किए होंगे, मतलब जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट रहा हो या आपने खुद ने किए हों, ऐसे कितने सारे रहेंगे? खुद किया हुआ प्रोजेक्ट ये पिछले 2 सालों में 3 प्रोजेक्ट है जो मैंने खुद किया है। लेकिन बाकी जब जॉब करता था वहाँ पे एक ही साइड, बड़ी साइट रहती थी, उसमें शुरू से लेकर आखिर तक, जैसे 1 ईयर 2 ईयर तक जो भी साइट चलते थे तो कंप्लीट रहता था। जैसे कमर्शियल हो गया, कमर्शियल प्लस रेसिडेंशियल हो गया, वो सब चीज़ें हैंडल करना, और पूरी साइड कंप्लीट कर रहे हैं। समझ लो 3-4 साइड उधर कंप्लीट किए थे। तो उसमें से बहुत यादगार कौन सा रहा कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा रहा मेरे लिए? एक प्रोजेक्ट जो था तो एक सिंधी कॉलोनी में था, मालेगांव में कैंप साइड पड़ता है सिंधी कॉलोनी, उधर गुलशन गाबा करके एक साइड थी, वो साइड थी। फिर एक साइड थी अपना अंबेडकर पुल के लगे ना, अरिहंत फैशन शोरूम है, कभी आप लोग का जाना हुआ तो वो देखना। वहाँ पे एज अ सुपरवाइज़र में था, जॉब करता था जब। जब आप इस फील्ड में मटेरियल चूज़ करते हैं तो आप क्या क्या देखते हैं, मतलब क्या क्वालिटी देखते हैं, क्या पैरामीटर्स होते हैं आपके कि भाई ऐसे टाइप का मटेरियल होना चाहिए? सबसे पहले तो आईएस स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाता है कि यार ये स्पेसिफिक कौन सी चीज़ के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, उस हिसाब से। जैसे क्वांटिटी और कितना कवर हो रहा है, यानी जैसे बोलते हैं स्क्वायर फीट के हिसाब से कितना कवरेज देता है ये। जैसे अभी स्टील का ले लो, स्टील की स्ट्रेंथ है, और जैसे उसमें 550D वगैरह जो रहता है स्ट्रेंथ, तो उसकी देखी जाती है, ड्यूरेबिलिटी देखी जाती है, और डक्टिलिटी देखी जाती है स्टील में। ऐसे करके हर मटेरियल का कुछ ना कुछ रहता है। अच्छा, तो ये आपने जो पैरामीटर्स बोले कि भाई उसकी क्वालिटी देखी जाती है, कॉस्ट है, ड्यूरेबिलिटी है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है। तो इस हिसाब से आपने कभी आइकॉन स्टील इस्तेमाल किया है आपके कुछ प्रोजेक्ट में? आइकॉन स्टील इस्तेमाल किया है ना। ये आर्यन तो फैशन शोरूम था, वहाँ पे भी आइकॉन स्टील इस्तेमाल किए थे। बाकी अभी करंट में जो प्रोजेक्ट किए थे, अलक्सा टावर, मालेगांव में अलक्सा टावर का काम चालू है, वहाँ पे पूरा आइकॉन स्टील इस्तेमाल हुआ है। वहाँ पे ऑर्डर वगैरह सब मेरे ही हाथ में था, तो कामरान थे, कौशल काबरा थे, उनसे कांटेक्ट करके रेट वगैरह लेके, फिर ऊपर जो इरफान सर होते थे हमारे इंजीनियर, जिनके पास मैं जॉब करता था जब, तो उनको कन्विंस करते थे कि यार ये स्टील लो, इसमें जो चीज़ रहती है फ्लेक्सिबिलिटी, और जो चीज़ें हम लोग कॉलेज वगैरह में पढ़े थे वो सब चीज़ बताते थे, तो वो लोग मान जाते थे और वो स्टील लेने पे। तो एज अ सर्विस लेवल उनका कैसा है आपका अनुभव? कि बहुत अच्छा है, कोई चीज़ ऐसा देखने नहीं मिली है कि यार ऐसे बहुत, जैसे बोलना चाहिए कि बेंडिंग वगैरह जो करते हैं उसमें भी कोई चीज़ ऐसे देखने में नहीं था। आमतौर से क्या होता है, स्टील जब रिंग के लिए बेंड किया जाता है तो उसमें क्रैक जनरेट होना शुरू होता है कुछ में, तो ये चीज़ इसमें देखने नहीं मिली। अच्छा, एक अलग सा सवाल लेकिन बहुत अहम सवाल, आप बहुत सारे लेबर के साथ काम करते हो,
तो जो अनस्किल्ड लेबर रहते हैं, मतलब अकुशल कामगार हम जिनको बोलते हैं, तो उनके साथ आप कैसे डील करते हैं, कैसे उनको हैंडल करते हैं? कोई मतलब एक्सीडेंट ना हो, कोई इंसिडेंट्स ना हो, तो आप सेफ्टी क्या लेते हैं उनकी? सेफ्टी के ताल्लुक से लेबर लोग जो अनस्किल्ड रहते हैं उनको तो सबसे पहले तो स्किल लेबर के लग ही खड़ा कराते हैं कि यार इनसे सीखो और इनसे काम करने का तरीका समझो कि ये लोग कैसे काम करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादा साइड पे तो हम लोग दिन भर तो नहीं रहते, लेकिन हमारी विजिट वगैरह होती है तो उसमें जो चीज़ देखने मिल जाती है तो बस वही बोल पाते हैं। सिर्फ दिन भर वहाँ पे सुपरवाइज़र वगैरह रहते हैं, वो लोग देखते हैं। अच्छा। अभी आप उम्दा इंजीनियर हो और इस लाइन में हो, तो जो अभी नए सिविल फील्ड में आ रहे हैं बंदे, तो उनके लिए आपका क्या एक मैसेज रहेगा, आप बता सकते हैं? उनके लिए सबसे अच्छा यही है कि सिर्फ एग्जीक्यूशन पे ध्यान मत दो, साइट पे एग्जीक्यूट करना उस पे ध्यान मत दो, उसके लिए डिज़ाइनिंग पे भी ध्यान दो, फोकस करो कि यार वो अपने को डिज़ाइन भी करते आना चाहिए। सिर्फ एग्जीक्यूशन करना, उस पे जॉब पाना बहुत, मतलब ये बहुत भीड़ है इसमें, यहाँ पे बहुत रश है। जॉब मिलने बाद उतना वो नहीं रहेगा, और खुद एग्जीक्यूशन करेंगे जब अपनी साइट, तो प्लान बनाने कोई को देना पड़ेगा। तो साथ ही साथ डिज़ाइनिंग और एग्जीक्यूशन वो दोनों करते चलो। बढ़िया। और एक आखिरी सवाल, मतलब आपका एक विजन क्या है कि कौन सा प्रोजेक्ट आपको मिलना चाहिए? और प्रशासन के लिए आपका कुछ विचार है और कुछ आपकी सलाह है उनके लिए कि और डेवलपमेंट कैसे हो आपके एरिया की? डेवलपमेंट तो ऐसे होना चाहिए कि यार, जैसे आम तौर से क्या होता है कि जैसे अपने जो प्लॉट होते हैं, अपने प्लॉट के हिसाब से अपने को वॉल कंपाउंड करके उसके अंदर घर बनाना चाहिए। और ये ज़्यादा अच्छा है, डायरेक्ट घर ना बनाते हुए लोगों को तकलीफ़ मत दो गली वगैरह में। हम्म। और दूसरा ये है कि प्रोजेक्ट बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट जैसे 7th फ्लोर 8th फ्लोर का करने की ख्वाहिश है। बहुत बढ़िया। हमारी शुभकामनाएं कि आप जल्दी से जल्दी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करें। आइकॉन स्टील की तरफ से आपको बहुत सारी आइकॉनिक शुभकामनाएं। आप इस मंच पर आए, आपका वक्त हमको दिया, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपने की, हम्म। तो बहुत बहुत धन्यवाद।